प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ छलावा कर रही है। इसी कड़ी में कुछ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र काबड़ी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पौड़ियों के भाव अपने हितैषियों को बेच रही है। ने कहा कि नैनीताल जिले में रेड के पास 18 एकड़ सरकारी जमीन को जिसका बाजार मूल्य 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, उसे कौड़ियों के भाव बेचा गया। रुद्रपुर रेडिसन होटल के सामने जहां ओबेक्स वगैरह पीछे हाउसिंग कॉलोनियां बनी हुई हैं, उसके ठीक सामने फ्रंट पर जिंजर होटल और डीएम ऑफिस के बीच में 18 एकड़ जगह जिसका बाजार मूल्य 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, सरकार ने अपने चहितों को 11 साढ़े 11,000 रुपए स्क्वायर मीटर पर, मतलब जो कीमत है बाजार भाव उससे 10 गुने सस्ती वो जमीन 18 एकड़, एक कोई बरेली के व्यापारी हैं, 2-3 इनके चहीते हैं जो खनन भी जो है बहुत हद तक अपना कंट्रोल रख रहे थे अभी तक, उनको 3-4 लोगों को मिलकर उस सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव उनको दे दिया। विकासखंड नरेंद्रनगर के अंतर्गत हिंडोला खाल से कुरी खाल तक 10 किलोमीटर सड़क अपग्रेडेशन कार्य हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 2020 में 7 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस कार्य को 16 जनवरी 2021 तक पूरा किया जाना था, मगर सड़क निर्माण का कार्य देख रहा PMGSY विभाग ऐसी कुंभकर्णीय नींद में सोया पड़ा है कि 3 वर्षों बाद भी सड़क बता में है। इस रोड की इतनी दयनीय स्थिति है कि ये 2 NHO से कनेक्टिविटी है और ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिंडोला खाल कुरी खाल से, इस पे लगभग 17-18 ग्राम सभाओं का लिंक रोड भी है। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जब ये रोड बनाई गई थी, उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद इस रोड पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो विभाग है उसमें पैसा भी आया, टेंडर भी हुए, लेकिन यहाँ कोई कार्य को गति नहीं मिली और जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त डेंजर जोन है इस पूरे सड़क में। और इस क्षेत्र में एक लाइफ लाइन मानी जाने वाली ये रोड और दोनों NHO से टच होती है ये रोड, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। विभाग को कई बार यहाँ से अवगत कराया गया इस मोटर मार्ग के बारे में और हमारे द्वारा विकासखंड सदन में 3 बार इस पे प्रश्न लगाए गए, लेकिन सरकार द्वारा इस रोड की कोई सुध नहीं ली गई। इस मार्ग में जो है जब नरेंद्रनगर हिंडोला खाल के बीच जब मोटर मार्ग बंद हुआ तो इसी से आवागमन लोगों का हुआ। इसकी जानकारी सभी शासन प्रशासन तथा क्षेत्रवासियों को है। इस वजह 8-10 स्कूल अध्यापकों का आना जाना, बच्चों का आना जाना तथा नवोदय विद्यालय भी इसी में निर्मित है। ऐसी स्थिति में राजकीय इंटर कॉलेज देवलधार की बिल्डिंग जो है 10 सालों से क्षतिग्रस्त है, जिसमें जनता ने कई बार मांग करने के बाद इसको कोई महत्व नहीं दिया। अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो जनता को स्वाभाविक ही ऐसी स्थिति में वो करना पड़ेगा। जनता प्लान कर रही है और आक्रोशित होकर जनता को जो है स्वाभाविक ही इसमें आंदोलन करना पड़ेगा। अब है साहब, कई सालों से बहुत यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा चलता है। कुमारखेड़ा वाली रोड जो है सिलबन वाली, वो बंद हो जाती है। यहाँ पर इतना आना जाना है कि रोड ये अब सभी लोग देख सकते हैं क्या कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है यहाँ की। कोई यहाँ का सभी अधिकारी भी आते हैं पर लेकिन यहाँ देख के सब कोई सुनाई नहीं होती। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य पिछले 6 सालों से चल रहा है, पर अब देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठने चालू हो गए हैं। खुद विधायक ने ही देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की बात कही है। इस पर की उपनेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र काबड़ी ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में आकंठ गले तक संलिप्त है। मैंने जो भी बात करी, खनन में भी वही भ्रष्टाचार है। अब स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जिनका सरोकार इस उत्तराखंड से है, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो उत्तराखंड के विकास से जिनका नाता है, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में विकास हो, हमारी देवभूमि की छवि अच्छी रहे, ईमानदारी रहे, तो वो सब लोग भी कहीं दबे मुँह तो कहीं खुलकर अब उस भ्रष्टाचार के बारे में बोलने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो भी मैंने आपको बताया, रुद्रपुर में जिस ज़मीन की कीमत सरकारी खजाना लुटाने का काम इसे वो कहते हैं कि 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, उसे आपने 11,500-12,000 स्क्वायर मीटर में आपने जो है अलॉट कर दी। भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत देवनाथ विकास खंड के जानकारी देते हुए प्रमुख विनीता बाफिला ने बताया कि पुराना थल
गांव से यात्रा की शुरुआत की जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी 29 योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। योजनाओं का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों से संबंधित योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। विकास खंड के अंतर्गत कल से पुरानाथल से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो 29 योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना है और जो हमारे पात्र व्यक्ति छोटे हैं उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारत सरकार की ओर से भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री अग्रवाल ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार जन लाभार्थी परक योजनाओं का समयबद्ध रूप से संतृप्तिकरण करना और सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से इन योजनाओं की जागरूकता बढ़ाना है।